बच्चों, तो बच्चे इस क्लास में हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो बच्चे प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, उसको बच्चे हम लोग जानेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। बच्चे हम लोग मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बच्चे हम लोग उसका यूज करके अब हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चे 2 या मोर देन 2 नंबर्स के एलसीएम निकालने के लिए आपसे बोले जाएं तो आप बच्चे उसको कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या होते हैं। तो बच्चे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं बच्चे उसके मल्टीपल्स को लिखें। हम बहुत अच्छे तरह से बच्चे जानते हैं कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो ऑलवेज उस नंबर के इक्वल या उससे बड़े होते हैं। इस बात को बच्चे ध्यान में रखेंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि आप ओरली भी एलसीएम निकाल सकते हैं। बच्चे जो एलसीएम होगा, या अगर 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है तो जो एलसीएम होगा या तो ये किसी दोनों नंबर में से किसी के इक्वल होगा या उसी से बड़ा नंबर होगा। क्योंकि मल्टीपल क्या होता है बच्चे, मल्टीपल जो होता है जिस नंबर का निकालते हैं हम लोग उससे वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे बच्चे दोनों का मल्टीपल लिखेंगे, और जो सबसे छोटा लोएस्ट लीस्ट जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका एलसीएम कहलाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए पहले ओरली देख लेते हैं, उसके बाद बच्चे 3 मेथड से हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। अब तीनों मेथड से अगर आप सीख रखे रहेंगे तो कहीं कोई परेशानी ही नहीं होगी। चलिए बच्चे पहले ओरली निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलेगा। ये 12 है और ये 18 है बच्चे, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें हम क्या ध्यान देंगे कि छोटा नंबर अगर डायरेक्ट ही इसको बड़े नंबर को डिवाइड कर पा रहा है तब तो यही नंबर क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। परंतु बच्चे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, 12 जो है 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तब क्या करेंगे बच्चे, बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 18 2 जा 36। अब देखिए 12 36 को काट पा रहा है कि नहीं, काट पाता है बच्चे, डिवाइड कर पाता है, तो 36 ही होगा जो क्या होगा सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 12 और 18 में। वही बच्चे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। इसी प्रकार बच्चे जहां तक की टेबल आती है जिसका मल्टीपल आप लिख पाते हैं उसको ओरली हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखिए बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर बी का एलसीएम निकालना ओरली कैसे निकालेंगे, 20, 25 और 30। बच्चे यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि देख लेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर है क्या वो बाकी दो नंबरों को काट पा रहा है, तब तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हो रहा बच्चे, 20, 25 को 30 को नहीं काट पा रहा है। तो मैं अभी बतलाया बच्चे कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल लिखना शुरू करेंगे और चेक करते चलेंगे कि जो बाकी दो नंबर है उसको काट पा रहा है कि नहीं, उसको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। तो बच्चे चलिए पढ़ते हैं इसका, 32 जा 60। बच्चे 60 को 20 तो काट पा रहा है, 25 नहीं काट पा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 33 जा 90। 90 को बच्चे दोनों में से कोई नहीं काट पा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, 34 जा 120। तो 120 को बच्चे 25 नहीं काट पा रहा है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, 35 जा 150। अब 150 को बच्चे 25 भी काट पा रहा है और 20 भी काट पा रहा है और 30 भी काट पा रहा है, और वो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसको ये तीनों काट पा रहा है। तो बच्चे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। तो आप ओरली भी निकाल सकते हैं। ओरली निकालेंगे बच्चे, उससे फायदा क्या होगा कि आपको आपका समय बचत होगा, लिखना नहीं पड़ेगा, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु बच्चे ओरली हम उसी तक वहीं तक का निकाल सकते हैं जहां तक का हमको टेबल आता हो। हम टेबल पढ़ के चेक करके हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए बच्चे हम लोग ओरली सीख लिए हैं। अब चलिए फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है एलसीएम निकालने का, तो मल्टीपल मेथड, मल्टीपल मेथड। बच्चे पहले मल्टीपल लिखेंगे, लिखिए, ए का लेते हैं हम लोग 12
एंड 18 का, तो लिखिए मल्टीपल ऑफ 12, लिखिए बच्चे 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, छोड़ दीजिए। आगे हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको लिस्ट कॉमन चाहिए दोनों में, तो मल्टीपल ऑफ 18, लिखिए 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, देखिए वजह कॉमन आ गया। सबसे छोटा जो दोनों के मल्टीपल में कॉमन हो वही एलसीएम हो जाएगा। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 36, ये आंसर हो गया बच्चे। तो 30 का टेबल पढ़ के और चेक करते चलते हैं। 30 का टेबल पढ़ेंगे बच्चे तो 13 टू जा 60, कोई नहीं काट पा रहा है, 20 काट पा रहा है, 25 नहीं काट पा रहा है, 23 जा 90, फिर वही बात बच्चा कोई दोनों में से कोई नहीं काट पा रहा है, 4 जा 120, 5 जा 150, तो 25 तो काट पा रहा है, 20 नहीं काट पा रहा है, तो बच्चे जब तक दोनों नहीं काटेगा तब तक हम टेबल पढ़ के ये चेक करते रहेंगे। तो ये टेबल जब पढ़ते चलेंगे तो जब 30 टेंजा पहुंचेंगे, 30 टेंजा तो 300, अब 300 को बच्चे उसके पहले कोई भी वैसा मल्टीपल नहीं आया, 300 के पहले ऐसा कोई मल्टीपल नहीं आएगा जिसको 25 और 20 दोनों काट पाए। तो बच्चे हम बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते चलेंगे और चेक करते चलेंगे, जहाँ पर दोनों नंबर उसको काट पाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा बच्चे। तो हम जब पढ़ते जाएंगे तो 30 10 जा 300 में पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि 25 और 20 दोनों उसको काट पा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 300। तो बच्चे हम लोग ओरली सीख लिए हैं कि करना क्या है कि नहीं। और बच्चे आपको 3 मेथड्स और बताने वाले हैं लिख करके निकालने के लिए, वहाँ से बच्चे क्या करेंगे आप कि जो आपको ईजीएस्ट लगेगा उसका यूज करके आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, या बुक में जो मेथड यूज करने के लिए बोला जाएगा उसका यूज करके आप एलसीएम निकालिएगा। चलिए बच्चे देखते हैं मेथड फर्स्ट को। फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे, मल्टीपल्स मेथड, मल्टीपल्स मेथड। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले मल्टीपल लिखेंगे, तो लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 12, ए में बच्चे 12 और 18 का निकालना है तो निकाल लीजिए। क्या करेंगे 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36। रुक जाइए बच्चे, आगे जरूरत होगा तो और लिखेंगे। अब लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, तो लोएस्ट कॉमन सबसे बच्चे देख रहे हैं सबसे छोटा लिस्ट कॉमन दोनों में क्या है 36, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कितना होगा बच्चे 36। इसी प्रकार बच्चे बी को देखते हैं, तो सबका क्या करेंगे मल्टीपल लिखेंगे और वो सबसे छोटा तीनों में नंबर्स के मल्टीपल हमको ढूंढना है, तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 20 कितना जाएगा बच्चे, तो 21 जा 20, 22 जा 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300। अब चलिए बच्चे इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 25 लिखिए। 25, 25 वन जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, 4 जा 100, 125, 5 जा 6 जा 150, 175, 200,
225, 250, 275 और 300। देख रहे हैं बच्चे, 300 तक पहुँचा तभी जाकर कॉमन मिल रहा है। उसी प्रकार बच्चे मल्टीपल्स ऑफ 30 लिखिए, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 और 270 और 300। देखिए बच्चे, तो कॉमन मल्टीपल देखिए, सबसे छोटा तो 300 इसमें भी, 300 इसमें भी, 300 इसमें भी, तो यही क्या हो जाएगा बच्चे, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 इक्वल टू 300। तो बच्चे बहुत बड़े नंबर का मल्टीपल लिख करके आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, परंतु हर जगह ऐसा नहीं होगा। जो छोटे नंबर्स होंगे उनका आसानी से निकल जाएगा। तो इस मेथड का भी बच्चे आपको पता होना चाहिए। और इसी मेथड का बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ओरली जब निकालते हैं इसी मेथड का यूज करते हैं। और जितना अच्छा आपका टेबल होगा उतना आसानी में इस मेथड का यूज करके आप निकाल पाएंगे। तो बच्चे मेथड मल्टीपल्स मेथड हम लोग सीख लिए हैं, मल्टीपल्स लिख करके। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे कि एलसीएम निकालने का सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो क्या करेंगे बच्चे, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, आप जानते हैं लिखना। तो चलिए, ए में क्या दिया हुआ है 12 और 18, तो 12 का प्राइम फैक्टर लिख लीजिए। 2 से लगा दिए 6, 2 से 3, 3 से 1, 18 का लिखिए बच्चे। 2 से लगा दिए 9, 3 से लगा दिए 3, 3 1 जा 3। देखिए बच्चे, हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। तो लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 कितना बच्चे 2 इंटू 3 इंटू 3, जो दोनों में कॉमन हो बच्चे। क्या करेंगे, कॉमन यहाँ करना क्या है एलसीएम में, किसको आप पहले देखना पड़ेगा कि जो भी फैक्टर्स निकाले हम लोग प्राइम फैक्टर 12 और 18 का, तो कौन कौन सा फैक्टर यूज हुआ बच्चे, कौन कौन सा यूज हुआ उसको देखना पड़ेगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ 2 और 3 दो ही फैक्टर्स इसमें बच्चे आए हैं। तो देखेंगे कि जो 2 है ज़्यादा बार किस में आया है, तो देखेंगे कि 2 2 बार आया है ज़्यादा और 3 इसमें 2 बार आया है। तो बच्चों जो ज़्यादा बार आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम में लिख लेंगे। तो लिखिए एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 बच्चे, दो मोस्टली बार 2 बार ही 2 आया है, तो 2 इंटू 2 और 3 भी 2 बार ही आया है, 3 इंटू 3। अब बच्चे कोई दूसरा फैक्टर्स है नहीं, अगर होता तो उसको भी लिखते, आगे जब करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा आपको। तो क्या होगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इसका एलसीएम निकल के चला आया 36। तो इस तरह से बच्चे हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। बच्चे इसको आप पावर में भी लिख के, अगर ऐसे परेशानी हो रहा है तो पावर में लिख दीजिए। क्या होगा बच्चे 2 का पावर 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार आए हुए हैं, तो बच्चे 3 इसका लिखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो बच्चे ज़्यादा पावर वाले को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम के फैक्टर्स में लिख लेंगे। तो ये देखे थे, यही लिखे थे हम लोग ज़्यादा पावर वाले को 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो जो भी फैक्टर्स आएंगे बच्चे उसको आप पावर में बना करके भी आप क्या कर सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। या बच्चे यहाँ ही गौर कर ले कि कौन कौन सा आया है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा बार आया है उसको ले लें सीधा सा, है ना, और इससे एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो बच्चे हम लोग ए को देख लिए हैं, अब देख लेते हैं बी को। तो बी क्या है बच्चे,
बी में है आपका 20, तो प्राइम फैक्टर निकालिए पहले। 20 का निकालते हैं, 2 से कितना 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1, तो इसका आ गया बच्चे प्राइम फैक्टर। अब लिखिए 25 का निकालेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अब चलिए बच्चे 30 का निकालिए। 30 का क्या होगा, 2 से लगा दिए तो 15, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा नहीं तो 3 से लगा दीजिए, 3 5 जा 15, फिर 5 से लगा दीजिए 1। तो बच्चे देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 कितना है बच्चे, 2 इंटू 5। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 25 तो 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 कितना होगा बच्चे, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चे कौन कौन सा फैक्टर्स आया है ये तीनों में, तो 5, 2 और 3, यही 3 फैक्टर्स बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। और जब तीनों का हम क्या किए हैं, प्राइम फैक्टर निकाले हैं, तो आपको बतलाए हैं अभी कि अब देखिए 2 ज़्यादा बार किस में आया है, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 लिख लीजिए। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 इक्वल टू, तो ज़्यादा बार 2 आया बच्चे, 2 इंटू 2, फिर देखिए बच्चे 3 एक ही बार यहाँ पे आया हुआ है, 3 लिख लीजिए। और बच्चे 5 देखिए ज़्यादा बार किस में आया है, इसमें 2 बार आया हुआ है, और बाकी में भी 5 आया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा जो आता है ज़्यादा आता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 65 जा 300। तो बच्चे ये आपका एलसीएम निकल के चला आया। बच्चे पावर में करके भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 5, यहाँ देखिए बच्चे 5 का स्क्वायर, यहाँ है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या करेंगे, 3 को हमको फैक्टर्स में आया, मतलब 2 का हाईएस्ट पावर वाला ले लिए, 2 इंटू 2, फिर 5 का 3 एक ही बार आया ही है, 3 का ले लिए, 3 का 1 भी पावर है तो 3 ले लिए, और बच्चे 5 का यहाँ स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 ले लिए, तो आंसर निकाल लिया बच्चे कितना 300। तो आप पावर में लिख करके भी कर सकते हैं, या आप बात को समझ गए हैं तो यहाँ से भी बच्चे आप डायरेक्ट एलसीएम लिख सकते हैं। तो बच्चे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एलसीएम को सीख लिए हैं। अब चलते हैं डिवीजन मेथड से। सबसे आसान सबसे जल्दी होने वाला मेथड क्या है बच्चे, या तो ओरली या उसके बाद डिवीजन मेथड। ऐसे आपको मैं हर मेथड बतलाने का प्रयास किया हूँ कि आपको पता रहे कि एलसीएम हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चे आप ज़्यादातर एलसीएम निकालने के लिए अभी जो बतलाने जा रहे हैं डिवीजन मेथड, उसी का आप यूज करेंगे तो आपका समय भी बचत होगा और जल्दी से हो जाएगा। चलिए बच्चा तो निकालता हूँ डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड, चलिए तो ए ले लेते हैं, यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो ऐसे घेर ले बच्चे और लगाएं। एलसीएम निकालने के लिए हम वैसे नंबर से लगाएंगे जिसमें कम से कम 2 मेरा वो कटता हो बच्चे, 2 नंबर हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जितना नंबर दिया रहे, कम से कम 2 को जो नंबर काट पाएगा उसी से हम लोग यहाँ पर ही लगाएंगे। तो 2 से देखिए बच्चे, 2 से दोनों कट रहा है, 2 से लगा दीजिए, तो ये 6 और ये 9। अब 2 से लगाएंगे बच्चे तो 6 नहीं कट रहा है और 6 कट जा रहा है, 9 नहीं कट रहा है, तो अब 2 से नहीं लगाएंगे। अब देखिए फिर 3 से, देखिए 3 से लगाएंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब बच्चे अब 1 ही है कि जो दोनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो लगाना हम लोग बंद कर देंगे, ठीक ना। अब चलिए लिखिए देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 2 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 3। देखिए बच्चे, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। ये देखिए बच्चे, डिवीजन मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन बी को लेते हैं। बी में क्या है, 20, 25 और 30। चलिए बच्चे देखिए, 2 से लगा के देखते हैं। 2 से तो ये 20 और 30 कट रहा, 2 से लगा दीजिए, ये हो गया 10। ये 25 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतना ही छोड़ दीजिए। अगर डिवाइड नहीं हो रहा प्रॉपर तो उसी तरह उतार लेंगे उसमें। अब यहाँ 30 का क्या होगा बच्चे, 15। अब फिर देखिए 2 से तो अब नहीं लगेगा क्योंकि 10 ही कट रहा है, बाकी दोनों तो 2 से कट नहीं रहा है। तो 3 से देखिए, 3 से भी केवल 15 ही कट रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से। तो 5 से लगा दीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा आपका 25 और 5 3 जा 15। अब देखिए बच्चे, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को क्या करे, डिवाइड कर पाए। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, लिख देंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, कितना आ जाएगा आपका, 300। ठीक है, तो ये बच्चे आपका क्या हुआ कि आप एलसीएम निकालना सीख लिए तीनों मेथड से। साथ में बच्चे ओरली भी हम लोग सीख लिए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम नंबर्स का एलसीएम हम ओरली ही निकाल पाएंगे और आपका समय बचत होगा बच्चे। तो मैं जो भी मेथड था यहाँ पे, जिस तरह से आपको एलसीएम निकालने का आवश्यकता पड़ेगी उस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैं सारे मेथड्स को बच्चे यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो बच्चे क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।